हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो होता है वो कैसे बनता है, टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस टेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनता है उसके बारे में जानेंगे। बस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें से प्रेजेंट के जो तीनों होते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, इन तीनों का पैसिव वॉइस बनता है। और जो लास्ट वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बाकी अगर हम बात करें पास्ट टेंस की, तो पास्ट में भी 4 तरीके के टेंस होंगे: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, तीनों का बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट का भी बनेगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा। तो ये तो रहा पास्ट टेंस का। अब चलिए हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। तो फ्यूचर में भी 4 प्रकार के होंगे, जिसमें से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस दोनों का बनता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन दोनों का नहीं बनता है। तो ये तो था टेंस का स्ट्रक्चर कि किसका पैसिव वॉइस बनता है और किसका नहीं बनता है। अब बनने से मतलब मेरा ये है कि वो पैसिव वॉइस में रहेगा, चेंज होगा इस रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम चलिए एक एक करके बात करते हैं कि जो टेंस है वो किस में बदलता है। यही आपको जानना आवश्यक है। बेसिकली आपको हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए, वही इसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी हम बात करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया कि तीनों का बनता है, जो चौथा होता है उसका नहीं बनता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो चेंज होगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। इंडेफिनिट से मतलब मेरा ये है कि वाक्य के अंत में ता, ती, ते ऐसे आता है। जैसे वह घर जाता है, वह खाना खाता है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, इस तरीके का वाक्य, ठीक है। तो उसकी जो स्ट्रक्चर होता है, या तो वर्ब में यस या यस लगा होगा, या तो डू डज से शुरू होगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, मतलब ये सब होगा तो वो कहा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब भी इस तरीके का अगर आपको वर्ब दिखे तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वर्ब इज, एम, आर होती है। स्ट्रक्चर वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ता है। तो इसको बनाने का बेसिक सा नियम यही होगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस होगा उसके एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके बाद इज, एम, आर में से कोई लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई का प्रयोग होगा, और जो सब्जेक्ट होगा उसको आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अब चलिए बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि इज, एम, आर, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो इज, एम, आर होगी, और वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा होगा। जैसे रीता इज स्टडिंग इन द क्लास, इस तरीके का वाक्य। तो इसको आप किस में बदलेंगे? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बदलेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, राजू इज़ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको आप सिंपली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बदलेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा? तो स्ट्रक्चर सेम है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको आप सब्जेक्ट की तरह लिखेंगे। उसके बाद इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाएगा, फिर बीइंग का प्रयोग होगा, BEING। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाई का प्रयोग होगा, और जो एक्टिव वॉइस था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उसका जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। तो यही बेसिक सा इसमें स्ट्रक्चर था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जो हमने आपको बताया। अब चलिए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मतलब कोई भी टेंस हो उसमें अगर हैज़ और हैव आया है तो उसको आप चेंज करेंगे हैज़, हैव बीन, ठीक है। या तो हैज़ बीन में या तो हैव बीन में आप चेंज करेंगे। बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट है उसको आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में लिखी जाती है, ठीक। तो आपको बेसिकली हेल्पिंग वर्ब ही लर्न करना होगा कि किस टेंस का क्या होता है, और उसके अनुसार वो चेंज हो जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने आपको बताया यस या यस, कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर, परफेक्ट में हैज़, हैव,
तो सिंपली आपको उसका जो चेंजिंग वाला रूल का हेल्पिंग वर्ब है वही लर्न कर लेना है। बाकी तो सेम स्ट्रक्चर है सबके लिए कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसको आप ऑब्जेक्ट की तरह लिखेंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का उसको आप सब्जेक्ट की तरह लिखेंगे। ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या है इसको अभी तक रहने दीजिए, हम थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पास्ट टेंस की, पैसिव वॉइस के बारे में। तो पास्ट टेंस में भी 4 तरीके के टेंस होंगे, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सिंपली इसमें भी तीनों का बनता है, जैसे कि पास्ट इंडिफिनिट जो होगा जैसे कि दे वेंट टू देयर होम, ठीक, इस तरीके का मतलब सेकेंड फॉर्म आती है, या फिर डिड का प्रयोग किया जाएगा, DID, इस डिड वाला हेल्पिंग वर्ब इसमें होगी डिड, या फिर सेकेंड फॉर्म होगा, ठीक। तो इसको आप चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप चेंज करने के लिए सिंपली सेम स्ट्रक्चर होगा कि जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको आप सब्जेक्ट की तरह लिखेंगे, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको आप ऑब्जेक्ट की तरह लिखेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप सब्जेक्ट की तरह, और हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगी वाज वर। अब इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और फिर उसके बाद से बाई का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट की तरह लिखा जाएगा। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर था पास्ट इंडिफिनिट को चेंज करने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि क्या चीज़ें हो रही हैं। आप बेसिकली हेल्पिंग वर्ब लर्न कर लेंगे या फिर उसी के आधार पे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं याद है तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप नहीं बना पाएंगे, ज़रूर आप उसमें गलतियाँ कर देंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। स्ट्रक्चर इसका वाज वर होगा, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें ING जुड़ा होता है, जैसे नेहा इज़ स्टडिंग इन हर क्लास, ठीक, या फिर नेहा इज़ ईटिंग एप्पल, इस तरीके का। तो इसको आप चेंज करेंगे किस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बदलता है, बस इसके साथ आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीइंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक। सेम स्ट्रक्चर जो पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है वही इसका साथ भी स्ट्रक्चर होता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बदलेगा। जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको आप सब्जेक्ट की तरह लिखेंगे, उसके बाद वाज या वर आएगा प्लस BEING यानी कि बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस जो एक्टिव वॉइस होगा उसका ऑब्जेक्ट उसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि बदल रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। स्ट्रक्चर इसका होता है कि हैड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे दे हैड डन देयर वर्क, इस तरीके का, ठीक है। या फिर दे हैड गॉन टू इलाहाबाद, इस तरीके का। तो आप इससे समझ जाइएगा कि उस पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो रही है, हैड हो रही है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो उसको आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। तो बेसिकली आपको इस तरीके का समझना है कि अगर हैड रहेगा तो उसको आप हैड बीन में चेंज करेंगे, ठीक है। हैज़ हैव रहेगा तो उसको आप हैज़ बीन में चेंज करेंगे, बस यही स्ट्रक्चर है और कोई इसमें ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर सिंपली यही है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस बदल रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस बदल रहा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो आपको इसी तरीके से आपको चेंज करना है। तो ये तो था पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस जो कि हमने आपको बताया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस की जो कि लास्ट है। तो फ्यूचर टेंस में भी 4 तरीके के टेंस होंगे, जिसमें से आखिरी वाले जो 2 होते हैं जैसे कि आखिरी नहीं, बीच वाला फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों का नहीं बनता है, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। तो फ्यूचर इंडिफिनिट का बनता है। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो इसको आप किस में चेंज करेंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस जो है वो चेंज होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। किस में चेंज होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और ध्यान दीजिए कि जो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी विल या शैल थी, तो इसमें आपका विल बी या शैल बी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कॉन्टिन्यूअस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो रहा था,
बीन उसमें जुड़ रहा था ना, बीइंग, तो इस तरीके से इसमें बी ई जुड़ता है, ठीक है, बी ई। तो सेम स्ट्रक्चर होगा कि जो फ्यूचर टेंस का ऑब्जेक्ट होगा उसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद विल बी या शैल बी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाई का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। आखिरी जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, स्ट्रक्चर इसका है विल हैव या शैल हैव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें। तो इस टेंस को आप चेंज करेंगे किस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसको चेंज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट किस में चेंज होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। आपको इसमें ये लर्न नहीं करने की आवश्यकता है कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। बेसिकली आप इसमें हेल्पिंग वर्ब ध्यान दीजिएगा और उसके अनुसार से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, ठीक है। जैसे विल बी या शैल बी है, या विल हैव या शैल हैव है, तो बीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चेंज होता है। जैसे इसमें विल बी, विल हैव है, शैल हैव है, तो विल हैव बीन हो जाएगा या शैल हैव बीन हो जाएगा, इस तरीके से। बाकी स्ट्रक्चर सेम है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे और जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक। तो ये था टेंस का स्ट्रक्चर जो कि हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया। ये बेसिक साइज टेंस स्ट्रक्चर आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ओके, तो अभी हमने आपको टेंस और उसका स्ट्रक्चर बताया कि कौन सा टेंस किस में चेंज हो रहा है। अब आपको याद करना होगा कि जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, अब सब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो इसके लिए ये जो सारणी है आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे कहीं नोट कर लीजिए। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। 3 तरह के पर्सन होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, चाहे आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चेंज करें या फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलें, ये हमेशा काम देगा आपका। तो आप इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट पर्सन जो होता है उसमें आई और वी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉजिटिव केस माई और माइन होता है। उसी तरीके से वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस और इसका पॉजिटिव केस आवर या आवर्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके का ये इसका प्रोनाउन का स्ट्रक्चर होता है। वहीं अगर हम बात करें सेकेंड पर्सन की, तो सेकेंड पर्सन में केवल एक ही आता है जो कि यू है। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है और पॉजिटिव केस योर या योर्स होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में आई वी यू को छोड़ करके जितने भी आएंगे वो सभी के सभी थर्ड पर्सन में होंगे, चाहे वो किसी का नाम हो या फिर ही, सी, इट, दे, ये सब जो हैं वो सब के सब थर्ड पर्सन में आएंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो जाएगा, पोजेस सी का हर होगा और पोजेसिव हर या हर्स होगा। इट का इट, इट्स हो जाएगा। दे का दे, देयर, देयर्स हो जाएगा। ही का हिम, हिज, ऐसे चलेगा। सी हर, हर या हर्स होगा। वहीं पे अगर आप देखें एक चीज़, तो किसी फीमेल का नाम है तो उसके लिए सब्जेक्टिव के सी लिया जाएगा और उसका ऑब्जेक्टिव हर लिया जाएगा। वहीं अगर मेल का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, पुरुष का नाम है, तो ही, हिम, हर, सॉरी ही, हिम, हिज लिया जाएगा। तो ये बेसिक सा प्रोनाउन स्ट्रक्चर है, इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। आप इसे कहीं नोट करके इसे याद कर लीजिएगा। बाकी हम अगली वीडियो में जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस किस में बदल रहा है और कैसे बदल रहा है। ये बेसिक सा वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से टेंस को चेंज करना है। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके इसके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद से इसको कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।